हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी, जबकि 251 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। हालांकि उस दिन से लेकर अब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके इजराइल अपने सभी बंधकों को छुड़ाने में नाकामयाब रहा। नतीजतन अब हमास की तरफ से बंधकों को छोड़ने और युद्ध विराम को लेकर बातचीत के दौर शुरू हुए, जिस पर इजराइल ने भी सहमति जताई और अब ये बातचीत अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो क्या शर्तें होंगी जिन पर इजराइल युद्ध विराम और हमास बंधकों को लौटाने के लिए तैयार हुआ होगा। फिलिस्तीनी सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ के अधिकारियों की एक इमारत में बैठक जारी है और संभवतः कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में समाधान निकलकर सामने आएगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि पहले दिन हमास 3 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इजराइल अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करेगा। इसके एक सप्ताह बाद हमास 4 और बंधकों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल दक्षिणी इलाकों से विस्थापित किए गए लोगों को उत्तर की तरफ जाने की इजाजत देगा, जो कि समुद्र किनारे सड़कों से पैदल चलते हुए जा सकेंगे। वहीं कार, ट्रक और जानवरों के उपयोग से चलने वाली गाड़ियों को इसके पास वाले रास्ते से जाने की अनुमति दी जाएगी, जिस पर कतर और मिस्र की सुरक्षा टीमें निगरानी रखेंगी। समझौते में यह भी प्रावधान है कि इजरायली सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहेंगी और सीमा से 800 मीटर का बफर जोन बनाए रखेंगी। इस समझौते पर इजराइल को एक बड़ा नुकसान ये भी होने वाला है कि इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा, जिनमें से तकरीबन 200 कैदी ऐसे होंगे जो 15 या उससे ज्यादा सालों से इजरायली जेलों में बंद हैं। इसके बदले हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। युद्ध विराम के दूसरे और तीसरे चरण के लिए बातचीत 8-8 दिन के 2 अंतराल यानी कि कुल 16 दिन बिना हिंसा के बीतने के बाद शुरू की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध विराम के समझौते का होना काफी करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि समझौता इस सप्ताह हो सकता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए अंतिम सप्ताह है और इसके बाद सत्ता की कमान नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास चली जाएगी, जिन्होंने उनके शपथ से पहले बंधकों को लौटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस समझौते के लिए न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि विपक्षी नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल की दुश्मनों या आतंकियों के सामने समझौता करने की छवि नहीं रही है। लेकिन यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी तादाद में इजराइल दुश्मन कैदियों को रिहा कर घुटने टेकने के संकेत दे सकता है। इजराइल को एक डर यह भी है कि गाजा में जो 94 बंधक हैं, उनमें से 34 की मौत हो चुकी है और अगर ये बात सच है तो इजराइल के लिए यह घाटे का सौदा होगा।